जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तम एसा रेडार और उसके अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में। हम जानेंगे कि भारतीय वायुसेना के कौन से फाइटर जेट में उत्तम एसा रेडार का कौन सा वेरिएंट इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, रेडार किसी भी फाइटर जेट के सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं और बीतते समय के साथ ये रेडार भी लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। इनकी ताकत बढ़ रही है, इनकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है। पेसा से लेकर के गैलियम आर्सेनाइड और उसके बाद जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार हैं इस समय हमें देखने को मिल रहे हैं और लगातार इस क्षेत्र में जो विकास का क्रम है वो आगे बढ़ रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, वो इस समय उत्तम एसा रेडार के अलग अलग वेरिएंट्स पे काम कर रही हैं, जो कि क्रमशः हमारे तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स को पावर करने के काम में आएंगे। या आसान शब्दों में बात करें तो आने वाले निकट भविष्य में ये रेडार हमारे जो फाइटर जेट्स हैं इनकी सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करने वाले हैं। अगर हम उत्तम फायर कंट्रोल एसा रेडार की बात करें तो इन्हें इंडियन एयरफोर्स के लिए 4 अलग अलग वेरिएंट्स में बनाया जा रहा है। जो सबसे पहला वर्जन होगा वो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एसा रेडार होगा, जो कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स की जो फ्लीट है इनके लिए विकसित किए जा रहे हैं। दूसरा जो वेरिएंट होगा वो एक स्केल्ड अप वर्जन होगा गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड उत्तम एसा रेडार का, जो कि अधिक TR मॉड्यूल्स के साथ में आएगा और इनका इस्तेमाल सुखोई 30 MKI की फ्लीट में किया जाएगा। उसके बाद गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो एसा रेडार हैं इनका इस्तेमाल हमारे तेजस मार्क 2, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर में किया जाएगा, जो कि आने वाले निकट भविष्य में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की ताकत को एक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे। आइए शुरू करते हैं डिटेल में जानना कि हमारे उत्तम एसा रेडार कितने कैपेबल हैं, और इस क्रम की शुरुआत करते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के मार्क 1A वेरिएंट से। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के मार्क 1A वेरिएंट में जो उत्तम एसा रेडार इस्तेमाल किया जाएगा या यूं कह लें इंटीग्रेट किया जाएगा, उसमें 912 TR मॉड्यूल्स होने वाले हैं और ये एक फुल सॉलिड स्टेट गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार, जिसको हम एसा रेडार कहते हैं, वो होने वाला है। LRDE जो कि DRDO की संगत संस्था है और जिसके कंधों पर इन रेडार्स को विकसित करने की जिम्मेदारी है, इन्होंने डिफेंस एक्सपो 2022 में उत्तम एसा रेडार को प्रदर्शित किया था, जहां पर हमने स्पष्ट तौर पे देखा था कि इस रेडार में 912 TR मॉड्यूल्स थे और ये अपने कैटेगरी के सबसे पावरफुल रेडार्स में से एक था। उत्तम एसा रेडार में टोटल 18 मोड्स होंगे, जो कि एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी रोल्स में अहम भूमिका निभाएंगे। ये रेडार कितने पावरफुल है इसका अंदाजा आप खुद इसी बात से लगा सकते हैं कि ये उत्तम एसा रेडार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 को 140 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक करने की क्षमता के साथ में आएगा। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि LCA तेजस अपने कैटेगरी के सबसे छोटे फाइटर जेट्स में गिना जाता है और ये बहुत अच्छे स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में आता है, क्योंकि हम सब जानते हैं तेजस को बनाने में काफ़ी बड़ी मात्रा में जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया है। उत्तम एसा फायर कंट्रोल रेडार में 95% इंडिजिनस कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है और इसमें सिर्फ एक ही इम्पोर्टेड सब सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। इसकी जो कैपेसिटी है वो एक साथ 50 टारगेट्स को ट्रैक करने की है और 100 किलोमीटर दूर से ही ये उनको इंगेज भी कर सकता है और एक साथ ये 4 टारगेट्स को इंगेज करने की कैपेबिलिटी के साथ में आता है। ये एक फुली इंडिजिनस एसा फायर कंट्रोल रेडार है जिसको फ्लाइट टेस्ट भी किया जा चुका है और इसने अपनी कैपेबिलिटी को बखूबी प्रदर्शित भी किया है। फ्लाइट टेस्टिंग के लिए इस रेडार को ऑलरेडी 2 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट और हॉकर शेडले 800 एग्जीक्यूटिव जेट में इसको इंटीग्रेट किया गया है, जो कि फ्लाइट टेस्टिंग पर्पस को पूरा कर रहा है। गौर करने वाली बात एक ये है कि नेशनल फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर, जो कि इंडियन एयरफोर्स के अधीन आता है, उन्होंने ऑलरेडी इस रेडार को ग्रीन लाइट दे दी है, जिसका मतलब ये है कि इस रेडार ने अपने सारे परफॉर्मेंस टेस्ट को न सिर्फ पूरा किया है बल्कि जो उद्देश्य थे उनकी भी पूर्ति इस टेस्ट में की जा चुकी है। 26 अगस्त 2022 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा औपचारिक रूप से जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दी गई है
ताकि वो उत्तम ऐसा रेडार का जो प्रोडक्शन है उसको आगे बढ़ा सकें, ताकि इनका इस्तेमाल तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स में किया जा सके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार को लेकर के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया है, जो कि इनिशियली तेजस मार्क 1A जेट्स में हमें देखने को मिलेंगे। बेसिकली जो 24 ELM-2052 फायर कंट्रोल रेडार हैं, इन्हें इल्टा के द्वारा फुली असेंबल करके डिलीवर किया जाएगा और इसके अलावा 8 एडिशनल जो रेडार्स होंगे वो किट के रूप में आएंगे, जहां पर लोकली इन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो टेक्नीशियंस हैं उनके द्वारा असेंबल किया जाएगा और इसमें जो इल्टा का सुपरविजन है वो भी उपस्थित होगा। हमने एरो इंडिया 2023 के दौरान जो अधिकारियों के साथ डिस्कशन किया उससे हमें कुछ नई चीज़ें भी पता चली कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो उत्तम ऐसा रेडार का इंटीग्रेशन है तेजस मार्क 1A जेट में, ये तभी कंप्लीट हो सकेगा जब एक बार ELM-2052 रेडार्स जिनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ, ये भारत आ जाते हैं और इनका इंटीग्रेशन पूरा हो जाता है। यानी जब एक बार 2052 जो रेडार्स हैं इनका इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही जो उत्तम ऐसा रेडार हैं ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। एक बार जैसे ही तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में उत्तम ऐसा रेडार का इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद भारतीय वायुसेना के जो दूसरे फाइटर जेट्स हैं जैसे कि सुखोई 30 MKI, MiG-29, इसमें भी जो उत्तम ऐसा रेडार सिस्टम है ये इंटीग्रेट किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। और अगर एक अनुमानित टाइमलाइन की बात करें तो ये टाइमलाइन 2024 के अंत या 2025 की हो सकती है। इसी समय अवधि में जो ये रेडार है इनका इंटीग्रेशन शुरू किया जाएगा। DRDO ऑफिशियल्स के साथ एरो इंडिया 2023 में हमारे टीम मेंबर्स की जो डिस्कशन थी उसमें हमें जो चीज़ें पता चली हैं उस हिसाब से सुखोई 30 MKI में गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड उत्तम ऐसा रेडार का एक स्केल अप वेरिएंट इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1600 यानी 1600 TR मॉड्यूल्स होंगे, जो कि एक मैसिव नंबर है और ये सुखोई 30 MKI को काफ़ी इन्हेंस ट्रैकिंग और डिटेक्शन रेंज प्रदान करेगा और इसे सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपग्रेड के तौर पर देखा जा रहा है। खैर, अगर हम बात करें तेजस मार्क 2 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन टेक बेस फाइटर की, तो इसमें भी आने वाले समय में जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ऐसा रेडार हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें जो TR मॉड्यूल्स हैं वो 912 की संख्या में होने वाले हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने बात करी उत्तम ऐसा रेडार और इनके वेरिएंट्स के बारे में। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।